व्यक्ति अपने स्वभाव से चलता है, गुण गुणों में बरतते हैं, जैसे जो होना होता है वैसे ही होता है। इस बात के लिए थोड़े और सुंदर शब्दों में हम देखें तो इनलाइटेंड पोइट्री में कृष्णा जी की कविता, उसको सुने और कुछ बातें उस पर, फिर हम लोग लौटते हैं। पल भर में टूटा करती हैं जीवन भर की कस्में, पल भर में टूटा करती हैं जीवन भर की कस्में, काल चक्र के आगे कुछ भी नहीं किसी के वश में। पल भर में टूटा करती हैं जीवन की कस्में, काल चक्र के आगे कुछ भी नहीं किसी के वश में। पल में सारा दृश्य बदला करता है, अंधेरा उजाले में और उजाला अंधेरे में बदला करता है। डूब सको जितना डूबो जीवन के रस में, किसे पता है अगले पल नियति का रंग कौन सा उतरे नस नस में। डूब सको जितना डूबो जीवन के रस में, किसे पता है अगले पल नियति का रंग कौन सा उतरे नस नस में। जीवन की लीला में सब कुछ निर्भर है सब कुछ पे, जीवन की लीला में सब कुछ निर्भर है सब कुछ पे। यहाँ नहीं है अंतर इसमें या उसमें, उम्र बीत जाती है आप आने में, पारस के परस में या खुद से ही खुद के दरस में। बहती जीवन धारा में कुछ भी नहीं यहाँ किसी के वश में। अब यही है जीवन का स्वभाव, जीवन का गुण। श्री कृष्ण जिसको कहते हैं ना कि स्वभाव प्रकृत गुणों से जीवन संचालित है, तो संचालित है। कस्में अप्राकृतिक है, हमें होश ही नहीं है कि अगला पल क्या लाएगा, काल चक्र क्या लाएगा। लोग कस्में खा रहे हैं बैठे, हम जीवन भर साथ चलेंगे, अरे अगले पल भी चलने लायक रहोगे कि नहीं रहोगे ये तो पता नहीं। हम हमेशा ऐसा करेंगे, करने लायक रहोगे भी कि नहीं रहोगे तो पता ही नहीं। तो इसीलिए पल भर में टूटा करती हैं जीवन भर की कस्में। कसम वसम बेकार की बात है, होश जरूरी है। जो होश से भरकर जीता है वही जीता है। इस बेहोश लोग कस्में वगैरह खाते हैं, बिल्कुल मैंने कसम खा ली मैं ऐसा करूंगा। ये बेहोश लोग हैं जो व्रत लेते हैं, बेहोश लोग हैं जो जीवन में उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं। कसम खा ली आज ऐसा नहीं करेंगे, तुम्हारे नहीं करने से कोई फर्क पड़ने वाला है। तुम कह रहे हो हम भोजन नहीं करेंगे, भूख का स्विच तो बंद नहीं कर लोगे, प्यास का स्विच तो बंद नहीं कर लोगे। प्रकृति है, मांग कर रही है, पुकार रही है, क्या करोगे उसका। काल चक्र के आगे कुछ भी नहीं किसी के बस में। सब घूम रहा है जीवन का वर्तुल, समय का जो पहिया है वो घूम रहा है, वो अपने ढंग से ही अपना काम करेगा, वो किसी के वश में नहीं है। पल भर में सारा दृश्य बदल जाता है, अंधेरा उजाले में बदल जाता है, उजाला अंधेरे में बदल जाता है। पल भर ही है। हमको लगता है कि घंटों बीत गए, हमको लगता है कि उम्र बीत गई, लेकिन पल भर ही होता है जब सब कुछ बदल जाता है। तो इसीलिए आगे लिखा है बहुत सुंदर कि जीवन का रस है, बह रहा है चारों तरफ, डूबो जीवन के रस में। किसे पता है अगले पल नियति का रंग कौन सा उतरे नस नस में। गीत गाओ, नृत्य करो, खुश रहो, मिलो जुलो, अगले पल कौन सा रंग उतर जाए जीवन में कोई नहीं जानता। कई लोग हैं सोचते हैं मिलते हैं, दुनिया से ही निकल जाते हैं, मिल ही नहीं पाते। कई लोग हैं सोचते हैं ऐसा करें, काल चक्र घूम जाता है, रंग कोई और घुल जाता है, कर ही नहीं पाते। तो जीवन के रस में देर मत करो, वर्तमान में तत्क्षण उस रस में डूब जाओ, क्योंकि नहीं पता वो तो गुण ही
तय करेंगे, वो काल चक्र ही तय करेगा, वो प्रकृति की धारा ही तय करेगी कि कौन सा रंग उतरेगा नस नस में। जीवन की लीला में सब कुछ निर्भर है, सब कुछ पे, टोटलिटी पे, समग्रता पे निर्भर है। ये अंतर संबंधित, अंतर निर्भर जगत है, कुछ अलग थलग नहीं है, सब गुथा हुआ है, एक कपड़े की तरह बुना हुआ है। तो अलग कैसे करोगे? कैसे अपने को अलग करोगे? कैसे दूसरे को अलग करोगे? कैसे अलग थलग होकर जीवन को देखोगे? ये लीला चल रही है और इस लीला में सब कुछ पर निर्भर है। यहां नहीं है अंतर इसमें या उसमें, कोई अंतर नहीं है। हमने अंतर बनाए हैं, हमने धर्म बनाए हैं, हमने संप्रदाय बनाए हैं, हमने विचारधाराएं बनाई हैं, हमने अंतर बनाए, हमने मंदिर बनाए हैं, धर्मस्थल बनाए हैं, हमने घर बनाए हैं। अंतर क्या है? इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। उम्र बीत जाती है आप आने में पारस की परस में। पारस जो पत्थर होता है जो सोना बना देता है, वो हमारा स्रोत है। हमारा स्रोत पारस जैसा है, उसके स्पर्श से हमारा जीवन स्वर्णिम हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, या खुद से ही खुद के दरस में स्वयं की बनाई हुई छवि को गिराकर स्वयं की मूल छवि में प्रवेश करने में उम्र बीत जाती है। बहती जीवन धारा में कुछ भी नहीं यहां किसी के वश में। सब चल रहा है, सब हो रहा है, बस में नहीं है किसी के, सब बस एक चक्र घूम रहा है। इसलिए तत्पर रहो, तैयार रहो, खुले रहो, ग्रहणशील रहो। जीवन का रस जैसे बरसे उससे ही अपने को भर लो, क्योंकि अगले पल क्या होगा किसी को नहीं पता। स्रोत में लौटना, अपने मूल स्वभाव के दर्शन में उतरना बहुत कठिन है। उम्र बीत जाती है, लेकिन वो सौभाग्य अगर हमको इस पल मिला तो उसका सदुपयोग करें और जीवन के कल्याण मार्ग पर अग्रसरित हो।